मोर कब खुश होगा? मयूरा घन गर्जितैहि। मोर जो है जब बादल गरजते हैं ना, तब मोर खुश होकर के नाचता है और कहता है मेव आयो, मेव आयो, मेव आयो। है? मोर खुश होता है जब बादल गरजता है। बोले साधु कब खुश होता है? रोटी खवा दे तो खुश है जागो ना। बोले तो साधवः पर कल्याणे। साधु जब तक दूसरों का कल्याण नहीं करता है, दूसरों का भला नहीं करता, जब तक उनके किसी के जीवन में भक्ति प्रवेश नहीं कर देता, उस दिन वो समझता है कि आज मेरो कछु नहीं भयो। साधु तब खुश होगा जब समाज में भक्ति आ जाएगी, समाज में प्रेम आ जाएगा। साधवः पर कल्याणे खलः पर विपत्ति भी। और बोले दुष्ट कब खुश होगा? है भाई, भू तो खुश होना चाहिए। बोले बाप बताओ वो कैसे खुश होगा? बोले जब कोई बगलवारो मर रहा होगा, वाको खेत बिक्रो होगा, जब बाकी गहनी धरे हुए जाओ सोई भीतर तो खुश आएगा। अब आए उठ पहाड़ के नीचे हैं, जब हम पे विपत्ति पड़ेगी, कष्ट पड़ेगा, दुष्ट जो है पर विपत्ति भी खला तुष्यंती। हैं? जो खल है, जो दुष्ट है ना, वो जब खुश होता है जब दूसरे पे विपत्ति पड़ती है, कष्ट पड़ता है। रामायण में साधु और असाधु के लक्षण बताए हैं और भागवत जी में और अन्य पुराणों में भी इनकी बड़ी चर्चा है। साधनोति, साधु की परिभाषा कपिल भगवान देवहूति माँ को बता रहे हैं। साधनोति पर कार्यम इति साधु। दूसरे के काम को साधे, करवावे हैं। अब ये कथा करा रहे हो, अब ये तो पैसे ही तो खर्च कर सकते है, व्यवस्था तो सबे मिलके संभालनी पड़ेगी ना। तो जो बिना स्वार्थ के स्वयं आके लग जाएं कि भैया हमें बता कोई काम हमारे लायक हो तो है, वहां बिना लोभ के, बिना लालच के जो सेवा में लग जाएं। साधनोति परम कार्यम इति साधु। परम यानी दूसरे के कार्य को साधे, लेकिन ऐसे नहीं कि संसार के कार्यों को ज्यादा बनाता रहे ना। बोले दूसरे के उस कार्य को साधे जिससे कल्याण होता है, जिससे मुक्ति मिलती है, जिससे परमात्मा मिलता है, उस कार्य को साधे। गोस्वामी जी अपनी मानस में कहते हैं पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया। हे करुण जी महाराज, ये संत का सहज स्वभाव है, बनावट नहीं है, उसे करना नहीं पड़ता, उससे अपने आप होता है। क्या? पर उपकार वचन मन काया। संत सहे दुख परहित लागी। चौपाई समझ में तो आ रही होंगी। संत सहे दुख परहित लागी, पर दुख हेतु
असंत अभागी। एक किसान जो है माने सनु, सनु जानते हो? अरे भैया पहले वो, हाँ जेवरी बटी जाते हैं ना, पहले वो गाड़ दो कीचड़ में, पोखरा की में, कम से कम 15 दिना, 4 दिना, 10 दिना, जो जैसो यागो गाड़ दो कीचड़ में, कीचड़ महोदय राखे बागो। कौन पूछी चोरी त्यो मोहनो कीचड़ में घुसा दो, दुखना है रो तो है? बोले मुँह कोई दुखना है। बोले कीचड़ मोह घुसा दो तो दुखना है। बोले अब कीचड़ भले ही मोह घुस रहा है, पर मैं जब काऊ बांधूंगो और बाकी जब पिटाई होगी सो ये सब वसूल है जागो, मेरो जो दुख जो है सुख में बदल जागो। फिर वो सन तो का है बाहर निकालो और फिर बाकी खाल खेची यूं करके। हाँ सब जानते हैं किसान है खाल खेची। बोले तेरी खाल खिंच रही है, दुखना है रो? बोले मैं तो बाद ना देख रहा हूं, आज भले ही मेरी खाल खिंच रही है, पर काऊ न काऊ बांध के पिटवांगो तादना मेरो वसूल। खाल खिंची सो खाए के और फिर वापे मोगरा बजो। है मोगरा तो जानते ही होंगे, वापे बजो मोगरा। बान की त्यो मोह कुचलो जा रो रे, तो कछु दुखना है रो? पूरे सब झेल लूंगो, बादना वसूल है जागो, जादना मिलते बंद के और काऊ की पिटाई होगी, दादना सब वसूल है जागो। बताओ पर दुख है तो असंत अभागी, संत सहे दुख पर है तलागी। अरे माँ संतों के मैं तुम्हें कितने लक्षण बताऊं, कुछ थोड़े में मेरे थोड़े कहे को बोलो भैया। तुमने तो चिट्ठी लिखी है बा जमाने में, पढ़िए सुनिए, बाद में लिखता है चिट्ठी के बाद कि मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना, और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो अब हमें कभी दूसरे में ना देखनी, अपने में देखनी है कितने लक्षण घट रहे हैं असंत के और कितने लक्षण घट रहे हैं संत के। हैं तो भगवान कहते हैं कपिल कि मां भगवान तब खुश होते हैं जब भगवान के लिए कोई मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, जो मेरी खातिर अपने संसार को, परिवार को, रिश्तों को, नातों को भी त्याग करके जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसका अपना हो जाता हूं और वो मेरा अपना हो जाता है। और एक और मैं संत की पहचान बताऊं भैया कि मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। अरे मां जो भगवान के आश्रित रहता है, मदाश्रया, और जो मीठी मीठी भगवान की लीलाएं बाई हार्ट कहता है, केवल मोहते नहीं हृदय से, चूंकि जो केवल मोहते कहेगो बाकी ध्यान तो कहूं अंत होगा, और कथा मोहते टेप रिकॉर्ड की तरह है। जो कथा जो 20 साल पहले होगी वही रटी पिटी 20 साल बाद होगी। ये जो मुख से होने वाली कथा है ना भैया, वो है पोखरा के पानी की तरह इकट्ठा किया हुआ है, और वह पानी पीने के योग्य नहीं होता। बोले तो कौन सा पानी पीने के योग्य होता है? जैसे धरती है ना, धरती में जब बोरिंग होती है तो धरती की परतें तोड़ी जाती हैं, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रह करके संतों के हृदय की जो कठोर परतें थीं
बुराइयों की, उन्हें तोड़ करके और फिर नीचे से स्रोत फूटता है कथा का। हृदय की गहराइयों से जो स्रोत फूटता है, स्रोत का पानी जो होता है गंदा नहीं होता, बेकारी नहीं होता, बेकार नहीं होता। जना अब तो गांव में कुआं नहीं रहे होंगे, पहले जमाने में कुआं होता है ना। कुआं को पानी सर्दी में गरम और गर्मी में हा सीधो कुआं में तो खेच के पानी पियो, इतना ठंडो गर्मी में हा। और न को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि कहां से निकल रहा पानी? स्रोत में से पानी निकल रहा है। तो गड्ढे का पानी और स्रोत के पानी में अंतर होता है, क्योंकि ये जो भूमि है ना, इसके हृदय में से पानी निकलता है। ऐसे ही वक्ता के, साधु के हृदय में से जो कथा निकलती है वो रटी पिटी नहीं होती, कैसेट जैसी। अब कोई कभी कभी कहते हैं, हमसे लोग कहते हैं, महाराज आपने फलानी जगह फलानी कथा ऐसे कही। मैंने कि भैया वो मई रह गई, अब मोह पे वो है भारी। अब यहाँ तो जो बैठे काएं, जिनके जैसे जैसे भाव हतकाएं हैं, बा हिसाब से बिल्कुल ताजा ताजा निर्माण होगी और उसी प्रकार का भाव लेकर के निकलेगी हृदय की गहराइयों से। तो जब कथा दिल से निकलेगी ना, तो रोने वाली कथा में रोना आएगा, हंसने वाली में हंसना आएगा, समझने वाली में समझना आएगा। और जो केवल होटन से चल रही होगी, वो काऊ कथा कह दे, राम के वनवास की कथा कह दे, तब नहीं रोवे। बाग लेने को भाई राम ते का लेनो देनो, वनवास ते का लेनो देनो, बाको लेनो देनो तो कुछ और है, बाको लेनो देनो। इसलिए उसे उस पर रोना नहीं आएगा, क्योंकि कथा वाई हार्ट नहीं है, हैं? वाई वर्ड है। वर्ड माने शब्द, केवल शब्द है। इसलिए कथा हृदय की गहराई से, क्या कह रहे हैं यहां कपिल भगवान? मदाश्रया कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च। बोले या तो कथा भगवान की हृदय से सुने या फिर भगवान की कथा कहे, वो समझना भगवान का प्रिय हो जाता है। अच्छा, सुनने वाला भी दिल से सुनेगा ना, तो रोने की कथा में रोना आएगा और हंसने की कथा में हंसना आएगा। और जो केवल या रवि को व्यवहार निभाए आएंगे कि भैया बात अपन व्यवहार निभाए जानो है, तो आवेगो तो सही पर मोहल टका के बैठो रहेगो। बाकी जाने कथा हंसी की है रही होए और चाहे रोवे की है रही होए, वो तो फिर बाद में मिलेगो, भैया मैं तेज आया हूँ, देख लियो मैं छोरा को ब्याह हुए आनो पड़ेगो। वो व्यवहारी की बात अलग है और श्रोता की बात नाचवे को माहौल बनेगो, तो बच्चा भले ही ठाड़ो नहीं है पारो पर बैठो बैठो मटकेगो, है। इसका मतलब वाई हार्ट, हृदय से। और जब तक व्यक्ति कथा से हृदय से नहीं जुड़ेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। एक मछली पूरे जीवन तालाब में नहाती है, लेकिन कभी कल्याण नहीं भयो है। और एक जो है केवट गंगा की लहरों में गुनगुनाता हुआ राम की चर्चा और केवल नाव चलाता है, तो वाके घाट पे स्वयं राम आकर के कहते हैं कि भैया मोई बैठा ले, मैं तेरी नाव में बैठे के लिए बेचैन हूँ। नाव है ये जो हम लेके बैठे हैं ना, और ये गंगा है। तो जा गंगा में कछु केवट भी है और एक आध मछली भी है। मछली को मतलब कि बाकी धर्म कर्म ते कोई लेनो देनो ना, बाकी पुण्य ते कोई लेनो देनो ना, राम से, राम की कथा से कोई लेनो देनो, एक आध मछली। लेकिन जिनकी कथा में, इस धारा में जिनकी नावें हिलोरे ले रही हैं, उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन राम चल करके उसके घाट पर स्वयं आएंगे। और जब राम आते हैं ना, तो स्वयं कहते हैं कि मुझे तेरी नाव में बैठना है। तो भैयाओ, इस प्रकार से कपिल भगवान ने संतों के जो लक्षण बताए, उसमें से मैंने आपको 10% बताए हैं।
क्योंकि संतन के लक्षण अपार हैं। अच्छा यूं मत समझियो, असंतन के लक्षण अपार हैं। सतयुग के असंत अलग है, त्रेता के बोलो अलग है, द्वापुर के अलग है, कलयुग के हाँ जिन सबन के लक्षण अलग अलग हैं। इससे जाति ज्यादा कहवे सुनवे तो कोई फायदा बाड़े कथा पार नहीं लहूं, कथा बहुत बढ़ जाएगी, जिनको तो कहूँ अंत है विवारो नहीं है। शंकर कपिल भगवान जो कहते हैं, अरे मां एक और जीव गलती करता है। बोले क्या? मैं व्यापक हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं सब जगह हूं, पशु में, पंछी में, पेड़ में, पौधे में, प्रकृति में, पहाड़ों में, कंदराओं में, नदियों में, सब में हूं मैं। लेकिन मुझे आदमी केवल एक जगह मंदिर में बिठा करके और कैद कर देता है कि केवल यहीं रहो, हम भोग लगाएं तब खाओ, जब नहाएं तब। अच्छा पराधीनता किसी को पसंद है दुनिया में? तो फिर हम भगवान को पराधीन क्यों कर रहे हैं भैया? जब पराधीनता हमें पसंद नहीं है तो फिर हम भगवान को क्यों पराधीन कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं ये गलती करता है मनुष्य। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर न बनाओ, मंदिर से शुरुआत होती है ठाकुर जी के, क्योंकि हमारे मन को आधार चाहिए। ठीक है, ठाकुर जी की वहां दर्शन करते हैं, हम पूजा करते हैं, लेकिन केवल उसी में मानना, उसके अलावा कहीं नहीं मानना, ये गलत है। उसमें भी मानना, लेकिन प्रकृति में भी परमात्मा का दर्शन करना। जिस समय रिम झिम रिम झिम वर्षा हो रही हो और पौधे, पेड़ पौधे लहरा रहे हो, तो समझना इसमें परमात्मा लहरा रहा है। प्रायो वतांब विहगा मुनयो वनेस्मिन्। भागवत में कहा है कि ये जो पेड़ है ना, इनमें जो पंछी रह रहे हैं ये मुनि लोग हैं, मुनि लोग, ऋषि लोग। अब हमारे ये रवि कथा करा रहा हूं और जामे ये पेड़ भी कथा सुन रहे हैं। अच्छा आप कहोगे पेड़ समझते नहीं है? पेड़ समझते भी हैं। पेड़ जो एहसास भी करते हैं, गलत और अच्छे का एहसास भी करते हैं। जब कुल्हाड़ी लेके कोई जाता है तो पेड़ की गति अलग होती है, और जब कोई पानी लेकर के जाता है तो पेड़ की गति, इसका छोटा सा एहसास करना है तो किससे करना? छुई मुई के पेड़ से। छुई मुई का पेड़ किस किसने देखा है? अरे भैया बहुत कम लोग हैं, नीचे कर लो, मुझे का उतना वीडियो बना के लानी पड़ेगी तब दिखाऊंगो। छुई मुई का पेड़ होता है कि भाई नेक छीक देखो तो एकदम बस सबरी सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल न्यू हो जाएगी न्यू, और नेक देर तुम दूर हट जाओ फिर धीमे से फिर अपने कानन फैला लेगी, फिर ऐसी है जाएगी। तो यदि उसके अंदर एहसास न होता तो फिर वो कैसे ऐसे कर रही है ना? तो ये सब इनके अंदर होता है, लेकिन हमें पहचानने की जरूरत है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कपिल अपने मुंह से, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। तमवज्ञाय मां मर्त्यः। बड़ी प्यारी बात कही कपिल भगवान ने कि ये मर्त्यः, ये मरण धर्मा, ये मृत्यु लोक का प्राणी, ये क्या करता है कि मेरी सब जगह तो उपेक्षा करेगा, और केवल मंदिर में जाकर के जो मेरी मूर्ति है बामे जो मोहे मेरो, बामे जाके लड़ुआ ठूसेगो के ले खाए ले हैं, और बाको बगल में बड़ो बूढ़ो भूखो मर रहो होगो, प्यासो मर रहो होगो, नंगो घाड़ो बेचारो बिना पनैयन के होगो, और बाय गिनेगो नहीं। तब भगवान कहते हैं कि ना, यदि बामे मोय देख ले बड़े बूढ़े में तो वह लड़ुआते मैं खुश ना है रो, जो मैं मुंह में ठूसो जा रहा का। पुजारी नाराज हो रहे जाएंगे पंडित जी हैं, क्या मूर्ति का पेंट खराब कर दिया,
हैं, समझ में नहीं आता, भोग दूर से लगाया जाता है, ऐसे करके रखो और फिर बोल दो नाभ्या आसीदंतरिक्षगं श्रीष्णोद्यो समावर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा। देखो मूर्ति की क्या हालत कर रखी है ठाकुर जी की। कौन है? शेरों वाली माता है, पेंट खराब कर दो, है बूढ़ी मैया है। देखा भैया बूढ़ी मैया है। बोलो बूढ़ी मैया की, बूढ़ी माता की।